नमस्कार साथियों, और वैदिक IAS में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने एनवायरनमेंट का बोला था आप लोग को कि मेरा कम से कम 15 लेक्चर होगा, तो शायद मेरे 13 से 14 लेक्चर हो चुके हैं एनवायरनमेंट के। अभी प्रेजेंट टाइम में जो लेक्चर बचा हुआ है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण में पता भी होगा कि प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, वायु होता है, जल होता है, उसी के साथ रेडियो एक्टिव भी होता है, तो पर्यावरण होता है। तो बहुत सारे प्रदूषण को पढ़ाएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी जो हमारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है वायु प्रदूषण, जिससे क्वेश्चंस बार बार आ रहा है, सरकार कोई ना कोई प्रयास कर रही है इसको दूर करने के लिए। सफ़र ऐप लॉन्च हुआ या बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे प्राथमिक द्वितीयक प्रदूषण क्या क्या होते हैं, एग्जाम में आ रहा है आजकल। एरोसॉल क्या होता है, काम क्या है, PCS क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, फ्लाई ऐश क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि एक सुस्तम वीडियो बनाएं, 2 से 4-6 मिनट के रेंज में, बढ़े घटे जैसे 20 मिनट का बनता है तो वहीं उसी के इर्द गिर्द आए 15 से 20 मिनट के बीच में, और अच्छा करने का प्रयास करें। आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएं। बाकी इसके बाद जल प्रदूषण बताएंगे आपको अलग से, रेडियो एक्टिव बताएंगे कौन कौन से होते हैं, और धीरे धीरे सारी समस्याएं आपकी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग पर्यावरण प्रदूषण की। एक बेसिक अवधारणा मन में बना के चलिए कि जैसे यह प्रदूषण जो है सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, भारत के साथ साथ प्रदूषण पूरे विश्व में फैल रहा है। फैल कैसे रहा है? जिस तरह से संपूर्ण विश्व में विकास तेजी से बढ़ रहा है, विकास का आशय है, नगरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का फिर अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे भारत नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में क्या हो रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमने बताया आपको ना, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि विकास हो रहा है। ठीक है, विकास चाहे मोदी जी वाला समझ लीजिए विकास, या फिर और भी विकास समझ लीजिए। संपूर्ण विश्व में जो विकास हो रहा है मतलब नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, ठीक है, या फिर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो इनसे समस्या आ रही है। इनसे समस्या आ रही तो क्या हो रहा है? इनसे समस्या आने पे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी में वो चीज़ें आएंगी जो हमने एनवायरनमेंट के इफेक्ट से बताया था कि पेड़ों का कटाव हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है कट जाने से। तो इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो। इसीलिए हमने पीछे की टॉपिक्स को सब एक कड़ी के बारे में सबको, हालांकि मैंने 15 से 20 मिनट में अलग कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप सोचोगे तो एक दूसरे से सब कहीं ना कहीं लिंक हैं। और कोशिश करना कि अगर एक दिन में अगर आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं 15 लेक्चर को, 15 या 45, हालांकि 2 20 मिनट का होगा, 15 दूना 30, अगर क्या कहते हैं आप 300 मिनट में मेरे सारे वीडियो मतलब 4 से 5 घंटे में सुन के जा रहे हो, तब भी आपको फ़ायदा मिला, क्योंकि एक कली के रिंग में ये काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, और ये किस किस टाइप का होता है। जैसे प्रदूषण जो है मानव द्वारा भी फैलता है और प्राकृतिक प्रदूषण भी होता है, प्रकृति के कारण भी फैलता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे सामने कि जो प्राकृतिक प्रदूषण होता है वो मैनेज कर लेता है, वो मैनेज हो जाता है, अपने आप को मेंटेन कर लेता है। अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कैसे मैनेज होता है, तो साइबरनेटिक्स या होम्योस्टेटिक क्षमता के कारण ये क्या कहते हैं अपने आप को मेंटेन कर लेता है। लेकिन जो मानव जनित प्रदूषण होता है ये खतरनाक है, ये अनुत्क्रमणीय होता जा रहा है। मतलब उत्सर्जन तो हो रहा है लेकिन कटौती नहीं हो पा रही, समस्याएं अपने आप बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लेना। प्रकृति के द्वारा भी फैल रहा है और मानव के द्वारा। ठीक है, ये अनुत्क्रमणीय है, मतलब इसकी समस्या ज़्यादा है, बढ़ती जा रही, लेकिन ये क्या कहते हैं अपने आप को मेंटेन कर ले रहा है। किसके द्वारा? साइबरनेटिक्स या होम्योस्टेटिक क्रिया द्वारा। अब एग्जाम में पूछेगा तो प्रकृति कैसे मेंटेन करता है पॉल्यूशन को, तो आप तुरंत बता दोगे। अब ये प्रदूषण किस अवस्था में होते हैं, तो सारी अवस्थाओं में प्रदूषण पाए जाते हैं। ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है। कभी भी पूछता है कि इनमें से कौन से प्रदूषण किस अवस्था में है, तो वो भी ध्यान दे लीजिए यहीं पे। लो लेवल की चीज़ों को भी समझते चलिए कि किस किस माध्यम में फैलता है। देखिए, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में होता है। ठोस में क्या होगा? ठोस में धूलकण हो गया हमारा, एरोसॉल हो गया, पारा हो गया, सीसा हो गया, एस्बेस्टस हो गया। नाम नोट कर लो। देखो, धूलकण हो गया, पारा हो गया, सीसा हो गया, एस्बेस्टस हो गया,
और क्या हो गया, एरोसॉल हो गया। ये याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। और द्रव में क्या हो गया, द्रव में अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, नाइट्रोजन युक्त जल हो गया, ठीक है, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रोजन युक्त जल हो गया। इसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें पहले बता चुके हैं। CFC हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये सारे प्रदूषण इस अवस्था में प्रकृति में विद्यमान है या मानव इनका उत्सर्जन कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रदूषण को दो पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। एक प्राकृतिक अवस्था हो गई इसकी प्राथमिक प्रदूषण, और दूसरा हो गया द्वितीयक प्रदूषण। तो दोनों को भी थोड़ा देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते जा रहे हैं एग्जाम में। हम जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है इस चैप्टर में आपको वही बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द कि आपके क्वेश्चन ना छूटें। बाकी कहानी तो बड़ी लंबी हो सकती है, वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। एक प्राथमिक होता है और दूसरा द्वितीयक प्रदूषण होता है, ठीक है। तो प्राथमिक में किस तरह के प्रदूषण आते हैं, प्राथमिक में आता है कि वह प्रदूषण जो अपने मूल अवस्था में रहते हैं। मूल अवस्था में कौन से रहते हैं, DDT, प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या रहते हैं, अपने मूल अवस्था में रहते हैं। कभी एग्जाम में आए अलग करने के लिए तो तुरंत अलग करना, DDT, प्लास्टिक, CO, CO2, ये सारे प्राथमिक हैं। लेकिन वह प्रदूषण जो प्राथमिक प्रदूषण से अंतरक्रिया करके बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अंतरक्रिया करके, DDC से, प्लास्टिक से, जैसे पैन हो गया, पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रोजन नाइट्रेट जो भी होता है, पैन हो गया। पैन के बाद क्या हो गया, इसके बाद ओजोन हो गया, ये भी क्रिया करता है ना ऑक्सीजन से, ओजोन हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, नोट कर लो, ओजोन हो गया और अमोनिया हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं जो हम भी अभी तक हमने आपको बताया। तो इसको तो आप जरूर याद करके जाइएगा। अब जैसे अगर इसी के साथ देखा जाए वायु प्रदूषण के अन्य कारक कौन से हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल क्वेश्चन में आ रहा है फ्लाई ऐश के बारे में आ रहा है, ठीक है, एरोसॉल के बारे में आ रहा है, और क्या आ रहा है, PCS के बारे में आ रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में आ रहा है। तो इनके बारे में भी एक दो लाइन आप देख लीजिएगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं RO तो संभवतः कोशिश करते हैं कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको देख के जाइए। एरोसॉल हो गया, फोटो केमिकल स्मॉग हो गया और फ्लाई ऐश हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश को अच्छे से नोटबुक में पढ़ लीजिएगा। जैसे फ्लाई ऐश क्या होता है, तो उत्सर्जन कोयला जो होता है, किससे, ताप विद्युत घरों से जो उत्सर्जन होता है, कोयला का जो भाग उत्सर्जन होता है, गैसें उत्सर्जन होती हैं, उससे उसका जो राख होता है ना, वो क्या होता है, फ्लाई ऐश होता है, ठीक है। अब इसका निर्माण किससे होता है, अभी ऑप्शन एग्जाम में आया था कि इसका निर्माण किससे होता है, तीन चीज़ें दिया हुआ था, एल्युमिनियम सिलिकेट दिया था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड दिया था और कैल्शियम ऑक्साइड दिया था। तो इनका निर्माण तीनों से होता है, ध्यान देना। कैल्शियम डाइऑक्साइड दिया था और सिलिकॉन ऑक्साइड नोट कर लीजिए, और एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्युमिनियम सिलिकेट, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों नाम आपको याद होने ही होने चाहिए। और प्रयोग कहाँ होता है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, इसका प्रयोग होता है ईंट बनाने में। इससे ईंट बनाया जाता है और इसके ईंट जो है हल्के होते हैं और मजबूत भी होते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है, इसका जो खनन वाली भूमि होते हैं वहाँ इसका भराव होता है। और अगर इसका उपयोग जहाँ होता है, अगर उस पर पेड़ लगाए जाते हैं तो उनके पौधों को मजबूती मिलती है, उनकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद ही रखना। और बात करें एरोसॉल के बारे में, तो एरोसॉल क्या होता है, एरोसॉल जो है ये भी एक प्रकार का प्रदूषण होता है। कहा जाता है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के सूक्ष्म कण होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। इसका उत्सर्जन कारखानों से होता है, ताप विद्युत घरों से होता है, और कहाँ से होता है, संचालित वाहनों से होता है, ठीक है। तो करता क्या है, अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो बता रहे हैं करता क्या है, ये बादलों की क्रिया को भी प्रभावित करता है। ये याद रखना, बादलों की क्रिया विधि को क्या करता है, ये
प्रभावित करता है, बरसने वाले होते हैं तो नहीं बरसते हैं, ठीक है। और क्या करता है, और ये एल्बिडो में भी वृद्धि करता है। एरोसॉल क्या करता है, एल्बिडो में भी वृद्धि करता है, ठीक है। अब समझ में आया। और अगर पीसीएस के बारे में बात करें, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में, तो ये जो बनते हैं, जानते हो, ये जो बनते हैं क्या कहते हैं, फॉग और स्मोक से मिलके बनते हैं। याद रखना, पहला फॉग, फोटोकेमिकल स्मोक, फॉग और किससे, स्मोक से मिलके बनते हैं। ऑप्शन आया है कई बार, ठीक है। फॉग और स्मोक से मिलके बनते हैं। और क्या कहते हैं, इसका उपयोग जो है, इससे क्या होता है, मानव को प्रभाव क्या खतरनाक पड़ता है, मानव की दृश्यता घट जाती है, ठीक है। पृथ्वी पर क्या होता है, प्राकृतिक सौर विकिरण में कमी आने लगती है, जिससे विटामिन डी में कमी आती है लोगों के लिए, और श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है। तो ये सारी समस्या हो गई, और ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, ये सारी समस्याएं हो गई, और इनसे इनका क्या कहते हैं, उपयोग होता है। और क्या होता है, जैसे इसका प्रमुख घटक क्या होता है, पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, तो इसका प्रमुख घटक जो है धरातलीय ओजोन गैस होती है, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी इसके बारे में हो गई, ठीक है। अब आगे देखिए इसके बारे में सरकार क्या प्रयास कर रही है, या इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। तो इसके प्रभाव को तो मुझे लग रहा है सारी चीज़ें आपको हम एग्जाम में बता चुके हैं, मतलब इसके आगे या पीछे से अगर आप लिंक करोगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएंगी। जैसे प्रभाव किस पे पड़ेगा, मानव पे पड़ेगा, वनस्पति जीव जंतुओं पे पड़ेगा, ठीक है। प्रभाव मानव पे पड़ रहा है, वनस्पति पे पड़ेगा, और जीव जंतुओं पे भी प्रभाव पड़ेगा इसका। अम्ल वर्षा हो रहा है इसके कारण, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अम्ल वर्षा पर्यावरण पर, जलवायु मौसम पर, ठीक है। और अगर रोकथाम के लिए उपाय की बात किया जाए तो पहला ही आता है कि वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण किया जाए। ऑड इवन दिल्ली में आया, किस लिए आया था, वाहनों का उत्सर्जन, वाहनों से जो उत्सर्जन गैसें हैं वो कम हो जाए, मतलब गाड़ियाँ एक दिन ऑड नंबर की चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की चलेंगी। इससे क्या होगा, गाड़ियाँ क्या कहते हैं, ऑड इवन के चलने से तो थोड़ा गाड़ियाँ घर से बाहर कम निकलेंगी, क्रम से निकलेंगे, तो गाड़ियों के क्या कहते हैं निकलने में कमी आएगी, तो उत्सर्जन में जाहिर सी बात है कमी होगी। सरकार इसके लिए बहुत सारी योजनाएं ले आई, मैटर कंटेंट में लिखा हुआ है, देख लेना। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया इसके लिए, सफ़र आया हुआ है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का गठन किया गया है जो 1974 में किया गया था। क्या करता था, पहले ये जल रोकथाम नियंत्रण करना था, बाद में इसमें वायु रोकथाम नियंत्रण को जोड़ दिया गया। और एक चीज़ और आया था भी उसके बारे में कि करता क्या है, ये CPCB बोलते हैं ना, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो होता है CPCB बोलते हैं, 1974 में। तो जल के साथ साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक का मानक था ये, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आया था ये करता क्या है, ये झरना और कुओं की गुणवत्ता का मानक भी तय करता है, ये याद रखना। झरना और कुओं का जो जल होता है इनकी गुणवत्ता कैसी हो इसका या ये मानक भी क्या करता है, तय करता है। समझ में आ गया। तो ये हो गया थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म वायु प्रदूषण के बारे में। जानकारी जितनी चाहिए थी मैंने उतनी आपको दे दिया। बाकी इसके बाद फिर जल प्रदूषण हो गया, रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो पूछा जा रहा है, कुछ वर्ड्स उसमें हैं, एक वीडियो बना के हम इसको डाल देंगे और इसी के साथ हमारा ये एनवायरनमेंट का टॉपिक पूरा का पूरा लेक्चर 15 के 15 खत्म हो जाएंगे। फिर आपको जस्ट नेक्स्ट क्लास से ज्योग्राफी के सारे क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।